Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss थ्योरी ऑफ मशीन। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन को शॉर्टकट बोला जाता है टॉम। टॉम नाम से जाना जाता है, TOM, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन। टॉम का मतलब होता है थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है आप लोगों को, थ्योरी ऑफ मशीन, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये मशीन का थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ताकि अगर बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन है, जैसे आईसी इंजन हो गया, तो आईसी इंजन में आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। तो ये आखिरकार ये आईसी इंजन जो है वो कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होते होंगे, कितने पार्ट्स होते होंगे, तो इन सब पार्ट्स के बारे में, और कि कौन सा मोशन किस मोशन में कन्वर्ट हो रहा होगा, इस टाइप का जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट में, तो थ्योरी ऑफ मशीन में। ये थ्योरी ऑफ मशीन यदि कहा जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली जो है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट टाइप का थोड़ा सब्जेक्ट है आपका, जो कि बेसिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं, तो थर्ड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड करता है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत सारे पोर्शंस, जैसे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपका आ गया, फोर्सेस के बारे में आता था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। वहाँ पे हम लोग ट्रस पढ़े थे, फ्रेम पढ़े थे, ये सब चीज़ें, कपल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है ना, लामिस थ्योरम, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो इस थ्योरी ऑफ मशीन में यूज होगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ मशीन है ये स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, तो स्टार्ट जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट दी फोर्सेस, जो किसके बारे में डील करता है, फोर्सेस के बारे में, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर जो उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो उसी पे डिपेंडेंट है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है ना स्टैटिक और डायनेमिक में डिवाइड किया गया था। स्टैटिक का मतलब होता था जब बॉडी आपका रेस्ट में होगा उस टाइम आप मोशन का स्टडी करना। डायनेमिक को फर्दर डिवाइड काइनेमेटिक और काइनेटिक्स में किया गया था। काइनेटिक को डायनेमिक भी बोला जाता है। तो यहाँ भी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को जो है वो स्टार्ट कर सकते। देखिए, ये जो पहला जो टॉपिक होगा ना, पहला जो चैप्टर होगा थ्योरी ऑफ मशीन का, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में पहले आखिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस टाइप से चीज़ें वो करेंगे, तो उससे पहले कुछ बातें को हम लोग समझते हैं। जैसे ये जो चैप्टर होगा ये मैकेनिज्म से स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म एंड मशीन। पहला जो चैप्टर होता है ना वो क्या होता है आपका, इसमें थ्योरी ऑफ मशीन में जो पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो मैकेनिज्म एंड मशीन, कि आखिरकार मैकेनिज्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, और मशीन क्या होता है आपका, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है मैकेनिज्म एंड मशीन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो मैकेनिज्म का मतलब है कि इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड टुगेदर इन सच अ वे। देखिए, नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड टुगेदर इन सच अ वे दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज प्रेडिक्टेबल और कॉन्स्ट्रेंट। देखिए, क्या है, मैकेनिज्म को यदि हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा इस टाइप से लिख सकते हैं, if number of bodies are assembled together, if number of bodies are assembled together in such a way that the relative motion between them is constrained। कैसा होना चाहिए, is constrained and predictable। कैसा होना चाहिए, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्टेबल, ठीक है। देखिए, ये लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इफ नंबर ऑफ बॉडीज, देखिए जब भी होगा मैकेनिज्म बनेगा तो कैसे बनेगा, तो हम नंबर ऑफ बॉडीज को असेंबल करेंगे एक साथ, असेंबल्ड टुगेदर, नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड टुगेदर इन सच अ वे दैट द रिलेटिव मोशन, देखिए डियर, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज
कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जो मोशन होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट का मतलब थ्योरी मशीन में एक अलग तरीके से भी इसको समझते हैं। कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है डिजायरेबल होना चाहिए बिल्कुल भी, जो मशीन में उस मोशन को हम यूज कर सके, इस तरीके का मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि डिजायरेबल टाइप का मोशन होना चाहिए, जैसा मोशन मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि डिजायरेबल होने का मीनिंग, इसको हम फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म को थोड़ा और अलग तरीके से इसको समझते हैं। तो आपका क्या होगा कि जैसे आप समझिए नंबर ऑफ बॉडीज असेंबल्ड, इस टाइप से बात है। तो मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म की वजह से ही कौन बनता है, तो आपका मशीन। जैसे मशीन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो आप एक सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि मशीन क्या हो सकता है, जो भी हमारे काम को आसान कर दे, ठीक है ना, जो भी हमारे काम को इजी वे में कर दे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मशीन। जैसे आप आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि जैसे आपका हो सकता है सीजर, आपका हो सकता है डियर स्टूडेंट, नट कटर हो सकता है। ये सब सारे सिंपल मशीन के टाइप है, मतलब मशीन है कि हमारे काम को क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। तो मशीन, अब थ्योरी ऑफ मशीन में आखिर मशीन का मतलब क्या होता होगा, मशीन किसे कहते हैं, व्हाट इज मशीन। तो मशीन क्या होगा, मशीन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। मशीन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। यानी मशीन के अंदर में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन में मैकेनिज्म को यूज करेंगे और एक मशीन बनाएंगे, ठीक है ना, जो हमारे काम को क्या करेगा, इजी भी करेगा। और फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म भी होना चाहिए। मशीन में क्या होता है, मशीन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म which converts one energy to another energy, which converts the one form of energy into another form of energy, जो क्या करता है, one form of energy को another form of energy में। और ये जो form of energy होना चाहिए ना, ये यूजफुल टाइप का होना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि हम बातें करें, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका एक सिलेंडर है ना, और सिलेंडर के अंदर में क्या है, तो एक पिस्टन है। ये आपका क्या है डियर, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है, ठीक है नहीं, ये सिलेंडर है आपका, और ये क्या है, तो ये आपका पिस्टन है। यानी कि पिस्टन और सिलेंडर का एक मान लीजिए अरेंजमेंट है, और पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में यहाँ पे पिन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इसको बोला जाता है क्रैंक, और ये है आपका कनेक्टिंग रॉड। इस टाइप से इतना ज़्यादा एक मैकेनिज्म बनाए हैं, ये एक मैकेनिज्म ही है। मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे सिलेंडर एक बॉडी है, ठीक है नहीं, पिस्टन भी एक बॉडी है हमारा, कनेक्टिंग रॉड भी एक बॉडी है, क्रैंक भी एक बॉडी है, और जिसके बाद रोटेट कर रहा है ग्राउंड, मान लीजिए ये भी एक बॉडी ही है। तो नंबर ऑफ बॉडी जो है यहाँ पे कनेक्ट किया गया, असेंबल्ड किया गया, इस तरीके से असेंबल किया गया है कि जो है इस तरीके से असेंबल किया गया है कि आपका क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है तो वो बिल्कुल भी कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल भी है ना। यहाँ पे प्रिडिक्टेबल और कांस्टेंट भी है, मतलब यूजफुल है, डिजायरेबल है। यदि ये आप मान लीजिए इसको असेंबल करते और ये कांस्टेंट नहीं होता, डिजायरेबल नहीं होता है कि नहीं, यूजफुल नहीं होता, तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मैकेनिज्म कहलाएगा। क्योंकि मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं हम मैकेनिज्म जो होगा उसको कहाँ पे यूज करेंगे, किसी मशीन को डिजाइन करने में यूज करेंगे, मतलब मशीन में यूज करेंगे हम लोग। तो मैकेनिज्म ऑलवेज प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, यानी रिलेटिव मोशन जो मैकेनिज्म में बॉडी यूज किया गया है उसके बीच में कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिलेंडर, पिस्टन, ये सब सारा क्या, चार बॉडी है, चारों बॉडी हो सकता है। फर्दर हम इन बॉडीज को लिंक बोलेंगे, काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे, इसी सब्जेक्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म और मशीन यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, आप मैकेनिज्म का जब डेफिनेशन आपको बतलाए थे तो उस टाइम में हम आपको एक कंस्ट्रेंट बतलाए थे कि कंस्ट्रेंट, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, थोड़ा उस चीज़ों को समझ लेते हैं कि कंस्ट्रेंट। तो आप अब अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए इस टाइप से टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए कंस्ट्रेंट का मतलब डिजायरेबल या फिर फोर्स्ड, ऐसे कह सकते हैं फोर्स्ड मोशन, ठीक है ना, फोर्स्ड मोशन।
फोर्थ मोशन। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन का जो टाइप होता है वो पहला जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कैसा मोशन? तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और सेकेंड होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो फर्स्ट जो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन कहने का मतलब हुआ कि जो मोशन हो रहा है, मोशन होना चाहिए ओनली इन वन डायरेक्शन होना चाहिए। मोशन जो होना चाहिए, जब भी हम मैकेनिज्म यूज किए और एक मशीन बनाए तो मोशन कितने डायरेक्शन में होना चाहिए? व्हेन मोशन इज इन ओनली वन डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। व्हेन मोशन is in one direction, when motion is in one direction only, देखिए यहाँ पे only in one direction only, तो इसको क्या कहेंगे? completely constrained motion। जैसे कि समझते हैं कि आखिर मोशन इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका एक रेक्टेंगुलर, सपोज कीजिए ये सर्कुलर सा एक ब्लॉक है या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। मान लेते हैं एक ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है डियर स्टूडेंट, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपका, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में एक जो है वो सर्कुलर शाफ्ट इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। कैसा शाफ्ट इंसर्ट किया गया है? सर्कुलर शाफ्ट इंसर्ट किया गया है। देखिए इस टाइप से डॉटेड लाइन से है आपका ये सर्कुलर शाफ्ट जो है, एक ये जो है आपका ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सपोज रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और ये कैसा शाफ्ट है? तो ये जो आपका है ये सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का समझने के लिए। अब इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया गया, तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉडी आपका शाफ्ट हो गया, दूसरा बॉडी आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया, जिसके अंदर होल किया हुआ है। ऑब्वियस एक सर्कुलर शाफ्ट है तो जो होल किया हुआ होगा वो सर्कुलर टाइप का ही होल किया हुआ होगा, उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि और इस जगह पे जो है आपका एक बियरिंग लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? देखिए दोनों साइड से जो है डियर स्टूडेंट ये बियरिंग लगा हुआ है। हम थ्योरी मशीन में फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बियरिंग वगैरह। अभी आप समझिए कि बियरिंग जैसे कि आप बचपन से सुनते आए होंगे, बियरिंग जैसे बॉल बियरिंग। अलग बात है कि एक ही टाइप का बियरिंग नहीं होता, हम आगे हम बहुत सारे टाइप का बियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बियरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। बियरिंग क्या करता है? मोशन को थोड़ा रोटेशन को ईजीनेस करता है, मतलब कि थोड़ा ईजिली रोटेट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। बियरिंग का मतलब होता है ये बियर करता है लोड का, मतलब किसी भी मशीन का लोड को क्या करता है? ये बियर करता है। तो बियरिंग लगा हुआ है दोनों साइड से। अब यदि बियरिंग लगा हुआ है तो इतना तो आप मान जाइए कि ये जो है आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं खिसक सकता है। और ये वाला मोशन क्या हो गया? इसका ब्लॉक हो गया। आगे पीछे आप इसको टू एंड फ्रो करना चाहिए तो टू एंड फ्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बियरिंग है वहाँ पे। बियरिंग क्या करेगा? उसको रोटेशन में मदद करेगा, रेसिप्रोकेशन में टू एंड फ्रो होने में मदद नहीं करेगा। नहीं, टू एंड फ्रो नहीं होने देगा। बियरिंग उसको पकड़ करके रखेगा, फोल्ड करके रखेगा ना, बियर कर रहा है, तो आपका रेसिप्रोकेशन ब्लॉक हो गया। लेकिन हाँ, यदि हम कि इनपुट दें या फिर इसको रोटेट करवाना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? ये रोटेट करने लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको ये लग रहा है कि शाफ्ट जो है ओनली रोटेट कर सकता है, ये रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। अभी जो डायग्राम दिख रहा है वो किसका डायग्राम है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का डायग्राम है, ठीक है। देखिए अब कंप्लीटली कंस्ट्रेंट जो मोशन होता है, ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो है एक्चुअली में इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन से ही बनाया जाता है। जब कोई भी मोशन हो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट टाइप का, तो आप जैसे कि अभी आप देखिए बियरिंग यहाँ पे नहीं लगाते, तो बियरिंग नहीं लगाने की वजह से क्या होता है? रेसिप्रोकेट भी कर जाता और रोटेट भी कर जाता। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉट इज डिजायरेबल बिकॉज एट एनी टाइम रोटेशन एज वेल एज रेसिप्रोकेशन आर नॉट पॉसिबल।
एक ही समय में रोटेशन और रेसिप्रोकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। इसीलिए इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा, जो मैकेनिज्म होगा, उसको हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में रखेंगे। लेकिन इनकम्प्लीटली ये अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है बाय यूजिंग द बियरिंग एट टू एंड्स ऑफ द ब्लॉक। क्लियर? चलिए आगे इसके बाद जो सेकेंड टाइप आता है, वो सेकेंड टाइप में इतना बात याद रखिएगा कि कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन जो है इनकम्प्लीटली से ही बनाया जाता है, फोर्सफुली बना दिया जाता है। कंप्लीटली के बाद जो सेकेंड टाइप है, वो सेकेंड टाइप आपका है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखिए सेकेंड टाइप सक्सेसफुली, नाम से ही पता चल रहा है जो मोशन होगा कंस्ट्रेंट मोशन तो होगा, लेकिन सक्सेसफुली होगा। सक्सेसफुली का मतलब है कि मोशन जो है वो वन से अधिक डायरेक्शन में पॉसिबल है, मोर देन वन डायरेक्शन पॉसिबल है मोशन, लेकिन जो है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल एजेंट या बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इफेक्ट उसके मोशन को ब्लॉक करके ओनली वन डायरेक्शन में किया जाता है, तो उस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब वन डायरेक्शन, more than one direction, motion possible in more than one direction, but it is forcefully made in single direction। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ऐसा, मोशन पॉसिबल इन मोर देन, है ना, मोर देन वन डायरेक्शन, motion possible in more than one direction, but it is made forcefully in single direction। तो इस तरीके का मोशन को हम लोग कहेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। जैसे कि आप आगे हम लोग पढ़ेंगे इस थ्योरी मशीन में कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर एक मैकेनिज्म है। क्यों मैकेनिज्म है? क्योंकि मैकेनिज्म को क्या बोले हैं, है ना, मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब है इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड टुगेदर इन सच वे, नंबर ऑफ बॉडी को असेंबल करें। तो यहाँ भी आपका कैम एंड फॉलोवर एक मैकेनिज्म, आगे फर्दर आपको बताएंगे कि कैम एंड फॉलोवर एक मैकेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? तो आपका जो इनलेट और आउटलेट जो आपका क्या रहता है, वॉल्व रहता है ऐसी इंजन में, जैसे इनलेट वॉल्व से फ्यूल आता है, आउटलेट वॉल्व से आपका एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है। तो जो इनलेट और आउटलेट वॉल्व या पोर्ट है उसको ऑपरेट कौन करता है? आखिरकार ऑपरेट कैसे होगा, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये इस तरीके का जो करता है, जो काम करता है, उसी को बोलते हैं कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म दिस टाइप ऑफ इनलेट वॉल्व एंड आउटलेट वॉल्व क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड एंड ओपन। तो कैम एंड फॉलोवर एक मैकेनिज्म है। जैसे देखिए कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का बात करें, ये इस तरीके अंडा जैसा शेप का क्या होता है, एक कैम होता है आपका, ये कैम हो गया, है ना, ये कैम है, इसी को कैम बोलते हैं। और एक होता है आपका फॉलोवर। मान लीजिए यहाँ पे जो फॉलोवर फर्दर हम जब ये पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ये फॉलोवर यहाँ पे बनाए हैं, ये फॉलोवर जो है आपका ये कैसा है? ये बिल्कुल भी नाइफ एज्ड फॉलोवर है। नाइफ एज क्यों? देखिए ये है ना, ये नाइफ एज्ड फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर, फॉलो कर रहा है इसलिए फॉलोवर। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैम। ये जो होगा यहाँ पे इनपुट शाफ्ट होगा। इनपुट शाफ्ट का मतलब क्या होगा? पावर जो है हम लोग पावर वो किस में देंगे? इनपुट शाफ्ट में। जब इनपुट शाफ्ट में पावर देंगे, मान लीजिए ये रोटेट करने लगेगा। अब साफ देखिए कि रोटेट जब करेगा तो बिल्कुल भी ये रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा, है कि नहीं? ये क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा। लेकिन इसका जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में रखा गया है, एक ही डायरेक्शन में रखा गया है। कैसे? क्या किए ऊपर से? तो एक स्प्रिंग फोर्स लगा दिए है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी है, और स्प्रिंग के थ्रू क्या हो रहा है? ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेसिप्रोकेट कर पा रहा है। कैम एंड फॉलोवर क्या कर पा रहा है? रेसिप्रोकेट कर पा रहा है। मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? तो ये फोर्सफुली हम इसको कर रहे हैं, फोर्स लगा करके। वैसे ही समझिए, एक और एग्जाम्पल समझिए, एक और एग्जाम्पल, जैसे आईसी इंजन हम बनाए जाती, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है यहाँ पे, देखिए ये आईसी इंजन,
आईसी इंजन में क्या होता है, आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये पिस्टन और एक सिलेंडर का अरेंजमेंट है, पीसी अरेंजमेंट, ठीक है ना, क्या है, पीसी अरेंजमेंट। अब इस पीसी अरेंजमेंट में आप देखिए क्लियरली कि पीसी अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, पिन ज्वाइंट है, यहाँ पे पिन लगा हुआ है। जब आप यहाँ पे इनपुट देंगे तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो देखिए आप क्लियरली कि ये क्या होता है, तो पिस्टन जो होता है वो पिस्टन क्या करता है, पिस्टन के पास जो होता है वो पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट। पिस्टन टू एंड फ्रो होगा, मतलब कि रेसिप्रोकेट करेगा। कौन, देखिए पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। पिस्टन जो है वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पिस्टन का भी कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट के अलावा रोटेट भी कर सकता था, लेकिन ये जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड एक पिन के थ्रू क्रैंक से ज्वाइंट है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी कनेक्टिंग रॉड जो है और क्रैंक जो है रोटेट नहीं करने दे रहा है। यानी कि फोर्सफुली जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जो पिन से ज्वाइंट है वो बिल्कुल भी इसको फोर्सफुली एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये कर रहा है, बिल्कुल भी उसको कंस्ट्रेंट कर दे रहा है, यानी फोर्सफुली एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड होने दे रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन करने के लिए बाध्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी जो एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे किसका हुआ, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। चलिए आगे हम अगला कंस्ट्रेंट मोशन लास्ट देखेंगे, वो होगा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ये कौन सा टाइप है, सी, यानी कि थर्ड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, तो जो मोशन होगा, मोशन मोर देन वन डायरेक्शन। अब देखिए इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को हम लोग कभी भी मशीन के अंदर में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मशीन इटसेल्फ जो है आपका वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा, कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि आखिरकार मोशन कौन सा करना है, क्योंकि एक टाइम में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही काम कर सकता है। डियर स्टूडेंट, जैसे आप समझिए, मान लीजिए अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, तो पढ़ा रहे हैं तो एक ही काम हो पा रहा है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं ये बोले बाहर घूम भी रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस यूनिवर्स में इस तरीके का एक ही ऑब्जेक्ट हो और दो टाइप का काम एक ही टाइम में कर रहा हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी ये मशीन में ऐसा ही होगा कि हम कभी भी मशीन के अंदर में ऐसा मैकेनिज्म को यूज ही नहीं कर पाएंगे जो मैकेनिज्म एक टाइम में दो तरह का मोशन को कर रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कीजिए ये आपका पहले जैसा ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो है एक सर्कुलर शाफ्ट जो है बिल्कुल इसके अंदर क्या किया हुआ है, इंसर्ट किया। जब सर्कुलर शाफ्ट इसके अंदर में हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए बियरिंग नहीं लगा हुआ है, तो सर्कुलर शाफ्ट को जब हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर में तो क्या होगा, तो सर्कुलर शाफ्ट जो है वो बिल्कुल भी आपका रेसिप्रोकेट भी हो सकता है, यानी कि टू एंड फ्रो वाला भी मोशन हो सकता है इसमें, और साथ ही साथ ये जो शाफ्ट है ये क्या कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। जब ये रोटेट भी करेगा और आपका टू एंड फ्रो मोशन भी करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा एक्चुअली में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो तरह मोशन हो गया, एक लीनियर मोशन हो गया। हियर देयर आर टू मोशंस, ए लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, जो कि दोनों मोशन एक टाइम में पॉसिबल नहीं है। या तो एक टाइम में मशीन रेसिप्रोकेट कर सकता है, या तो एक टाइम में मशीन रोटेट कर सकता है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल हुआ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का हुआ, जो कि हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को कभी भी मशीन के अंदर में यूज नहीं करते। तो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को जब यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बनाते हैं। कैसे कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बनाएंगे, या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, इनकम्प्लीटली को कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन ही जनरली बनाया जाता है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कर सकते हैं या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन भी कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, मोर देन वन है यहाँ पे, हम इसको फोर्सफुली इसको रोकेंगे, देखिए सक्सेसफुली बना देंगे, और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन इसको बना देंगे। तो कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बियरिंग लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बियरिंग लगा देंगे तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो है आपका, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बियरिंग लगाने के बाद, यहाँ पे बियरिंग जैसे लगा दिए तो ये बियरिंग लगाने के बाद क्या हो गया, ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन हो गया, यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन भी कह सकते हैं। क्योंकि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में यही बोला गया है कि यदि मोशन एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो, जैसा भी मैकेनिज्म बना होगा एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो, तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन।
अब यहाँ तक आप इसको देखिए और इसको इस डायग्राम को नोट कीजिए। इस टाइप से और भी बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है पॉसिबल, जैसे कि आपका सर्कुलर शाफ्ट के अंदर में ही सर्कुलर शाफ्ट लगा दिए, जैसे इस टाइप से भी हो सकता है कि सपोज कीजिए कि आपका एक, जैसे देखिए मान लीजिए एक हम ब्लॉक बनाए, यहाँ पे ऐसे आपको समझाते हैं, एक ब्लॉक बनाए और ब्लॉक बनाने के बाद इसके अंदर में जो इंसर्ट किया हुआ है, ये जो इंसर्ट किया हुआ देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक में रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट किया हुआ, ये बार भी कैसा है, रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर बार है। जब रेक्टेंगुलर बार को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो रेक्टेंगुलर बार क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर बार सिर्फ और सिर्फ ये रोटेट कर ही नहीं सकता है, मतलब इसमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रेसिप्रोकेट कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये कर सकते हैं आप कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन का है, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जब बियरिंग नहीं लगाए थे विदाउट बियरिंग, तो विदाउट बियरिंग किसका एग्जाम्पल था, तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें विदाउट बियरिंग, जो विदाउट बियरिंग का बात करें तो विदाउट बियरिंग ये जो था वो था इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, बट विद बियरिंग क्या कहलाएगा, विद बियरिंग तो बेहतर होगा, इसको कंप्लीटली ना कर करके बेहतर ज़्यादा होगा कि आप इसको विद बियरिंग बोले सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। क्यों ऐसा, क्योंकि सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन में भी ऐसा ही है कि एक डायरेक्शन को पॉसिबल तो है लेकिन एक डायरेक्शन को ब्लॉक किया गया है। कैसे ब्लॉक किया गया है, फोर्सफुली हम ब्लॉक कर दिए हैं एक डायरेक्शन को। कैसे ब्लॉक किए, फोर्सफुली एक डायरेक्शन को क्या किए हैं, ब्लॉक कर दिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिंक के बारे में, क्या आखिरकार काइनेमेटिक लिंक क्या होता होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ के बाद अब आपको हम काइनेमेटिक लिंक, उससे पहले काइनेमेटिक लिंक पढ़ाने से पहले जो है यहाँ तक आप समझ गए हम उम्मीद करते हैं। काइनेमेटिक लिंक से पहले काइनेमेटिक क्या होता है ये थोड़ा जानते हैं कि काइनेमेटिक क्या होता है। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, थोड़ा हम प्रीवियस में चलते हैं वहीं से, चूँकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी ऑफ मशीन, चूँकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यदि बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसे होता है, इसको डिवाइड किया गया है एक स्टैटिक में और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक में। एक स्टैटिक होता है, दूसरा क्या होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक में क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, या इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स, जो भी बोलिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स in which we study about the we deal about the force and their effects upon the bodies। कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स का डील करते हैं या फिर उसका इफेक्ट का डील करते हैं, वो कौन सा होता है, मैकेनिक्स, फिजिक्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला ब्रांच। स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में हम बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे, बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे, लेकिन बॉडी क्या होगा, एट रेस्ट में होगा, मतलब स्टैटिक कंडीशन में होगा। डायनेमिक को फर्दर सब डिवाइड किया गया है, व्हेन बॉडी एज रेस्ट, एट रेस्ट, ये क्या होगा, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो मोशन का स्टडी करना स्टैटिक के अंदर में आएगा। इसके अंदर में आ जाता है काइनेमेटिक और एक आता है काइनेटिक। काइनेटिक को क्या है कि डायनेमिक भी बोल दिया जाता है, डायनेमिक, बहुत सारे बुक में काइनेटिक को डायनेमिक भी बोलता है। तो देखिए काइनेमेटिक का मतलब क्या हुआ, तो काइनेमेटिक लिंक वहीं से आएगा निकल करके, काइनेमेटिक चैन, काइनेमेटिक पेयर। अभी हम लोग थ्योरी मशीन में अगला जो आगे का टॉपिक होगा वही उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी पर डील करेंगे। तो काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है कि मोशन का स्टडी करना विदाउट कंसीडरिंग, है ना, द स्टडी ऑफ मोशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन,
द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। मतलब मोशन का कारण दैट इज क्या होता है, फोर्स होता है जनरली, दैट इज फोर्स। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन जो होगा, जिस ब्रांच में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक बोलेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल, तो यानी कि इसमें हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, जैसे किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो वो काइनेमेटिक के अंदर में आएगा। मान लीजिए आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर में आएगा, फिजिक्स का काइनेमेटिक ब्रांच में आएगा। ठीक है, तो आगे में अब हम लोग इसके बाद यानी कि जो काइनेमेटिक वाला जो ब्रांच होगा, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप बोले तो मास एपियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास जो है फोर्स पे डिपेंडेंट है। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू एम ए में मास जब तक भी एपियर नहीं होगा तब तक फोर्स भी एपियर नहीं होगा। तो मास जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी एपियर नहीं होना चाहिए। कौन सा ब्रांच में, काइनेमेटिक के ब्रांच में। इसलिए जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ये सब होगा, उसमें मास बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट। वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी में भी आपका मीटर पर सेकेंड, यानी वहाँ भी किलोग्राम यानी मास नहीं है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ भी बिल्कुल भी मास नहीं है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मास एपियर नहीं होगा कभी भी काइनेमेटिक ब्रांच में। ठीक है, और काइनेटिक या जिसको डायनेमिक बोलते हैं, इसमें क्या होगा, तो ये भी स्टडी मोशन का करता है विद कंसीडरेशन। देखिए यहाँ पे एक बात सिर्फ याद रखना है कि विद कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन, विद कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। अब कॉजेज ऑफ मोशन तो आप जानते हैं मोशन का कारण क्या होगा, तो मोशन का कारण क्या होता है, फोर्स होता है बॉडी में, फोर्स होता है मोशन का कारण। तो फोर्स यहाँ पे आएगा, यानी कि काइनेटिक के अंदर में जो भी एग्जाम्पल होगा, तो काइनेटिक के अंदर में क्या आएगा एग्जाम्पल, यानी फोर्स हो गया आपका, और भी क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम भी बोल सकते हैं, और भी क्या, इम्पल्स हो गया आपका, इम्पल्स हो गया। ठीक है, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, यानी जिसमें मास है या फिर फोर्स है उसमें एपियर हो रहा है, तो किस में आएगा, काइनेटिक के अंदर में आएगा, यानी कि डायनेमिक के अंदर में आएगा। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल भी अभी ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी ये स्टार्ट हो चुका है, अब इसको एकदम अच्छे से आप इतना समझें। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक लिंक। आखिरकार काइनेमेटिक लिंक क्या होता होगा, काइनेमेटिक लिंक किसको कहते हैं, तो काइनेमेटिक लिंक का मीनिंग होता है कि बॉडी, है ना, काइनेमेटिक लिंक जो होगा, अब लिंक जो होता है वो आपका रिजिड भी हो सकता है, आपका फ्लैक्सिबल भी हो सकता है, या फिर आपका फ्लूइड टाइप का भी लिंक होता है। जनरली हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो रिजिड लिंक के ऊपर ही डील करेंगे। तो लिंक क्या होता है, सबसे पहले रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो कि डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। एनी बॉडी विच रजिस्ट द डिफॉर्मेशन इज रिजिड बॉडी। क्या होता है, कैसा बॉडी, रिजिड बॉडी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक लिंक। बनाइए काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक लिंक। देखिए काइनेमेटिक लिंक को क्या बोलेंगे, तो द मेंबर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, द मेंबर्स यूज्ड इन मैकेनिज्म, द मेंबर्स यूज्ड इन मैकेनिज्म which offers relative motion to other member of mechanism is called link, when the motion is
when the motion is constrained, यानी कंस्ट्रेंट में यहाँ याद रखिएगा कि मोशन इज कंस्ट्रेंट मतलब कैसा हो सकता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, सीसी या ऐसी, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, द मोशन इज कंस्ट्रेंट एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट in between them. Then it is called kinematic link. देखिए सिंपली लिंक जो होगा, सिंपली लिंक जो बोलेंगे, द मेंबर यूज्ड इन मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में जो मेंबर यूज किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली विच ऑफर्स रिलेटिव मोशन टू अदर मेंबर ऑफ मैकेनिज्म, जो दूसरे मेंबर को ऑफर करता है रिलेटिव मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड लिंक। लेकिन जब मोशन आपका कंप्लीटली कंस्टेंट या सक्सेसफुली ऐसे जो होता है एक्चुअली में, इसको डिफ़ॉल्ट भी आप समझें तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि लिंक कहने का मतलब जो होगा वो काइनेमेटिक लिंक ही कह सकते हैं जब वो मशीन के अंदर में लेकिन यूज किया हुआ होना चाहिए। जैसे ये आपका एक बॉडी है पेन, इसको हम लिंक नहीं बोल सकते क्योंकि इसको हम यूज नहीं किए हैं किसी मशीन के अंदर में, कुछ कहीं रिलेटिव मोशन भी नहीं कर रहा है, एक से दूसरे में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए तभी इसको लिंक बोलेंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है यानी कि लिंक ये नहीं होगा। तो क्या होगा, इज कॉल्ड लिंक व्हेन द मोशन इज कंस्टेंट यानी कंप्लीटली कंस्टेंट या सक्सेसफुली कंस्टेंट इन बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जो लिंक होता है आपका सिंपल समझिए, एकदम सिंपल, जैसे कि आप अभी हम बहुत सारा डायग्राम बनाए थे, 2 बार डायग्राम बनाए, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए, उसके अंदर में इंसर्ट कर दिए आपका एक सर्कुलर शाफ्ट को इंसर्ट कर दिए, या फिर आप मानिए कि एक आपका रेक्टेंगुलर बार को इंसर्ट कर दिए। जब रेक्टेंगुलर बार को इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोशन जो पॉसिबल होता है वो कंप्लीटली कांस्टेंट टाइप का मोशन पॉसिबल होता है, रोटेट नहीं कर पाता है, ओनली एक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है, और वो कौन सा डायरेक्ट क्या होता है, रेसिप्रोकेशन वाला मोशन होता है। तो वहाँ पे जो आपका रेक्टेंगुलर बार हो गया और एक आपका जो रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक और रेक्टेंगुलर बार, ये 2 बॉडी यहाँ पे है, तो ये दोनों बॉडी को हम लिंक बोलेंगे। क्यों लिंक बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, और रिलेटिव मोशन भी जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कंस्ट्रेंट टाइप का है। यहाँ पे मोशन जो है कंस्ट्रेंट टाइप का, डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रेंट कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट तभी हम बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट और कंप्लीटली जब मोशन जो आपका हो ओनली वन डायरेक्शन में हो, जिसको हम डिजायरेबल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वो क्या हो गया, काइनेमेटिक लिंक हो गया। यानी कि पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में आपसे पूछे कि लिंक कौन कौन होगा, काइनेमेटिक लिंक कौन कौन होगा, काउंट करना है, क्योंकि लिंक काउंट करने आपको आना चाहिए। आगे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स आपको जानने का जरूरत पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब ट्रस आप पढ़े होंगे तो ट्रस में आप लिंक काउंट करते थे, तभी तो सेक्शन मेथड के थ्रू, ज्वाइंट मेथड के थ्रू आप क्या फाइंड करते थे, फोर्सेस का वैल्यू, लोड का वैल्यू आप फाइंड करते थे ज्वाइंट के बाद मेंबर में। तो मेंबर क्या था, वो सब लिंक ही तो था, उसी को लिंक बोलते थे, ठीक है। मेंबर या लिंक तो क्या बोल सकते हैं, द मेंबर यूज्ड इन मैकेनिज्म। चलिए, तो अब लिंक जो होता है, लिंक आपका क्या हो सकता है, लिंक आपका रिजिड टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि अब कनेक्टिंग रॉड एक लिंक है कि नहीं, पिस्टन एक लिंक है कि नहीं, पिस्टन भी एक लिंक है आपका, कनेक्टिंग रॉड भी एक लिंक है आपका, सिलेंडर भी एक लिंक है आपका, ठीक है, क्रैंक भी एक लिंक है आपका, ठीक है। क्यों, चूंकि क्रैंक कनेक्टिंग रॉड एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है, लिंक कहलाएगा। पिस्टन सिलेंडर एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है, लिंक होगा, ठीक है ना। तो चलिए, लिंक तो लिंक आपका, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा देखते हैं कि लिंक जो हो सकता है, लिंक में भी रिजिड, लिंक कैसा हो सकता है, लिंक में भी रिजिड, फ्लेक्सिबल या फ्लूइड, जिसको बोलते हैं फ्लूइड लिंक भी बोलते हैं। अब देखिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि लिंक में भी रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड। थोड़ा इसको और भी डिटेल में इस बात को हम समझते हैं। देखिए, चलिए, मान लीजिए आप एक, या आपका क्या है, एक आपका यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, इस शाफ्ट के अबाउट जो है ये एक व्हील है, और व्हील एक यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है और एक यहाँ पे छोटा सा व्हील है। जैसे कि आप यदि बात करें
आटा चक्की वाला आप वहाँ पे जाएंगे उसके दुकान में, तो आप इस टाइप से देखेंगे कि एक इंजन का होगा साफ्ट और इंजन के ऊपर एक व्हील होगा, एक आपका होगा जिसमें आपका ये ग्राइंडिंग का काम होता है, उसका साफ्ट होगा, उसका भी व्हील होगा। तो इसके बीच में ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि पावर ट्रांसमिट जब करना होता है, तो दोनों के बीच में मतलब इंजन से, यहाँ पे सपोज कीजिए इंजन वाला साफ्ट है, इंजन से इस जगह पे पावर ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, यानी कि यही क्या हो गया आपका, ये बिल्कुल भी इनपुट होगा, ये इनपुट होगा। तो यहाँ से जब आपको पावर ट्रांसमिट करना यहाँ से, तो क्या आप कनेक्ट करते हैं, एक बेल्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या कनेक्ट किए हैं, एक बेल्ट, यानी कि बेल्ट ड्राइव इसको बोलेंगे। बेल्ट ड्राइव के थ्रू क्या हो रहा है, तो पावर जो है बिल्कुल भी इनपुट से इसके पास क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है, पावर ट्रांसमिट, ठीक है ना। इनपुट ये क्या हो गया यहाँ पे, इसको आप आउटपुट साफ्ट बोल सकते हैं, आउटपुट। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज किए, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव का यूज किए। अब बेल्ट ड्राइव को जरा देखिए कैसा होता है, तो बेल्ट ड्राइव आपका बिल्कुल भी ये एक रबर का नहीं होता है। यदि सपोज कीजिए कि दो आपका इस टाइप से दो साफ्ट होता और इसमें हम एक रबर बैंड लगा देते, ठीक है ना, क्या यूज करते, रबर बैंड यूज करते, रबर बैंड, जो मान लीजिए बाल बांधने के लिए इस टाइप का रबर बैंड, एक सिंपल रबर बैंड, बिल्कुल भी सिंपल, सिंपल, ये सिंपल बोलिए या फिर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एक साधारण सा रबर बैंड यूज किए। अब रबर बैंड जब यूज करेंगे तो बिल्कुल भी पावर जो होगा वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ से यहाँ यदि हम पावर पीटी का बात करें, पावर ट्रांसमिशन का, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रबर बैंड में जो है वो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल भी उसमें एलोंगेशन हो जाएगा। एलोंगेशन की वजह से इनपुट साफ्ट वहीं पे अपने ही एक्सिस के अबाउट अपने ही प्लेस पे सिर्फ रोटेट करेगा, पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाए तो रबर बैंड जो होगा, ये रबर बैंड को हम कभी भी लिंक नहीं बोलेंगे, यानी रबर बैंड इज नॉट माई लिंक। क्यों नहीं लिंक हुआ, लिंक हम तभी बोलेंगे, जैसे आप समझाए थे आपको कि पेन को लिंक नहीं बोल सकते, पेन को लिंक तब तक हम नहीं बोल सकते हैं जब तक कि ये कहीं अब रिलेटिव मोशन किसी के साथ जोड़ करके ना करें, यानी यहाँ पे रबर बैंड जो है एक लिंक नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वहाँ पे सिर्फ स्टैटिक कंडीशन में ऐसा कुछ हो रहा है, बिहेव कर रहा है, तो ये रबर बैंड लिंक नहीं होगा। लेकिन बेल्ट ड्राइव जो होगा, वो बेल्ट ड्राइव यहाँ का क्या होगा, तो बेल्ट ड्राइव को हम बिल्कुल भी लिंक बोलेंगे, इसको लिंक कहेंगे। और बेल्ट ड्राइव जो है वो बेल्ट ड्राइव कैसा बॉडी है, तो बेल्ट ड्राइव जो आपका है डियर, वो बेल्ट ड्राइव एक रेजिस्टेंट बॉडी है, ऐसा बॉडी है, एक रेजिस्टेंट बॉडी है ना, रेजिस्टेंट बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। रेजिस्टेंट बॉडी का मतलब ये डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रेजिस्टेंट बॉडी है, मतलब ये क्या एलोंगेट नहीं हो रहा है, जो भी आपका बेल्ट ड्राइव जितना लेंथ का है अप्रॉक्स उसी लेंथ का रहेगा जब तक ये पावर ट्रांसमिट करेगा। तो ये बेल्ट ड्राइव जो है रेजिस्टेंट बॉडी जैसा यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी कि एक फ्लैक्सिबल है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी तो है, तो इसीलिए हम बेल्ट ड्राइव को जो कहेंगे वो कैसा लिंक बोलेंगे, बेहतर होगा फ्लैक्सिबल लिंक बोलेंगे, ठीक है, फ्लैक्सिबल लिंक बोलेंगे। और ये तो फ्लैक्सिबल लिंक का ये हो गया समझाने का। और भी देखिए, मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर वाला में आप समझ गए, सिलेंडर आपका हो गया रिजिड लिंक, सिलेंडर रिजिड लिंक, पिस्टन रिजिड लिंक, कनेक्टिंग रॉड रिजिड लिंक और क्रैंक भी क्या होगा आपका, रिजिड लिंक होगा। ये सब सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिजिड लिंक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यदि फ्लूइड लिंक एक कन्फ्यूजिंग सा टाइप का आ रहा है, फ्लूइड लिंक क्या होता होगा, तो फ्लूइड लिंक थोड़ा समझते हैं। जैसे फ्लूइड लिंक में पास्कल्स लो, जो कि फ्लूइड में हम लोग 4 सेमेस्टर में ही पढ़ना है, एक्चुअली में 4 सेमेस्टर में हम लोग एक एफएमए पढ़ेंगे, एफएमए, ठीक है। तो एफएमए में ये देखेंगे एक पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। तो पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि पास्कल्स लॉ में जैसे कि अभी आप लोग पावर ब्रेक का नाम, फ्लूइड ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का नाम सुने होंगे, या फिर आप जेसीबी, तो उसमें क्या है पूरा पास्कल्स लॉ पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो वहाँ पे लगा हुआ है, तो जो हाइड्रोलिक जो आपका ट्यूब के थ्रू फ्लो करता है, मतलब फ्लो तो नहीं करता है, ट्यूब में जो हाइड्रोलिक जो बिल्कुल भी ट्यूब के अंदर में डाला गया है, यानी कि ट्यूब के अंदर में जो हाइड्रोलिक यूज किया गया है, तो हाइड्रोलिक क्या कैसे वर्क कर रहा है, तो बिल्कुल एक जगह से मोशन को दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि एक जगह के मोशन को दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहा है, डिजायरेबल टाइप में ट्रांसमिट कर रहा है। तो वहाँ जो फ्लूइड हुआ,
जो ट्यूब के अंदर में फिल किया हुआ है वो फ्लूइड एक लिंक के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि विदाउट एनी कनेक्शन बिल्कुल भी मोशन ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, तो वो लिंक के जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन उस लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस लिंक को हम लोग फ्लूइड लिंक बोलेंगे। एक्चुअली में एक जनरली हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लिंक है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, या यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे फ्लूइड लिंक, ज़्यादातर जो जिक्र होगा वो हमेशा किस पे होगा, तो इस चैप्टर में हमारा रिजिड लिंक के ऊपर ही हम बातें करेंगे, मैक्सिमम रिजिड लिंक के ऊपर ही बातें करेंगे। आगे फर्दर बेल्ट ड्राइव के भी बात आएगा, यानी बेल्ट ड्राइव भी तो एक लिंक ही है, फ्लेक्सिबल टाइप का लिंक होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक में क्या होगा आपका, तो टाइप्स ऑफ लिंक में देखिए, टाइप्स ऑफ लिंक कैसे हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका वो होता है बाइनरी लिंक। कैसा लिंक होता है, बाइनरी लिंक। इसको बहुत अच्छे से समझिए, बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए बाइनरी लिंक कैसे, यदि आपका किसी भी एक बॉडी हो, देखिए आप समझिए एक बॉडी है सपोज, ठीक है ना, एक बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड टाइप का लिंक बनाया है, एक रिजिड बॉडी है, एक लिंक कहलाएगा। कैसा लिंक होगा, बाइनरी लिंक। क्यों, क्योंकि ये लिंक बिल्कुल भी, अभी यहाँ पे बाइनरी लिंक आपको समझा रहा है इसीलिए सिंगल दिख रहा है। ये लिंक क्या होगा कि लिंक किसी दूसरे लिंक से कनेक्ट होगा, ये इस जगह से भी कनेक्ट हो सकता है, इस जगह से भी, लेकिन पॉसिबिलिटी कनेक्शन का कितना है, ओनली 2 है डियर स्टूडेंट, ओनली पॉसिबिलिटी कनेक्शन का 2 है, इसीलिए इस तरह का लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी लिंक बोलेंगे। इसमें हम 2 ही लिंक को और भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक मैकेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है ना, एक मैकेनिज्म बना सकते हैं, यानी मशीन में फिर उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो 2 जगह से जब पॉसिबिलिटी हो तो उस तरह को लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी लिंक बोलेंगे। सेकेंड जो लिंक होता है, सेकेंड लिंक, वो सेकेंड लिंक होता है टर्नरी लिंक। सेकेंड लिंक कौन सा होता है, टर्नरी लिंक। टर्नरी लिंक में क्या होगा, तो जो पॉसिबिलिटी होगा वो पॉसिबिलिटी कितने जगह से ज्वाइंट होने का, और टर्नरी का मतलब होता है 3, इतना बात आप शॉर्टकट जानिएगा। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी पॉसिबिलिटी जब कनेक्शन का 2 जगह से हो, देखिए इसको टर्नरी लिंक, अभी ये टर्नरी लिंक नहीं होगा, देखिए ये टर्नरी लिंक हो गया, ये है इसलिए किए हैं कि ये बिल्कुल भी एक ही है, ये लिंक सिंगल लिंक है, ये भी सिंगल लिंक है, लेकिन इस सिंगल लिंक में 2 जगह से कनेक्ट किया जा सकता है और भी दूसरे लिंक को, इसलिए बाइनरी। लेकिन इस सिंगल लिंक में जो होगा, यानी ये जो दिख रहा है इट सेल्फ जो है कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, मतलब अपने में खुद में आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, किसी लिंक को कनेक्ट करेंगे तभी रिलेटिव मोशन करेगा। तो ये एक लिंक हुआ जो कि 3 जगह से इसमें हम बिल्कुल भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 3 लिंक को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक ऐसा लिंक कहलाएगा, टर्नरी लिंक कहलाएगा। अब एक लास्ट जो होता है, यानी कि 3rd नंबर में, वो कैसा लिंक होता है, क्वाटरनरी लिंक। क्वाटरनरी लिंक, अब क्वाटरनरी लिंक में क्या होगा, अब आप समझ ही गए हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, देखिए 4 होगा, और 4 का मतलब कि कोई भी लिंक हो जिसमें हम क्या करें, 4 ज्वाइंट पॉसिबल है, इसमें ओनली 2 ज्वाइंट्स पॉसिबल। देखिए अब लिख सकते हैं ऐसे चाहे तो, ओनली 2 ज्वाइंट्स आर पॉसिबल, ओनली 2 ज्वाइंट्स पॉसिबल। कितना ज्वाइंट पॉसिबल है, 2। इसमें क्या हो रहा है, ओनली 3 ज्वाइंट्स पॉसिबल, 3 ज्वाइंट पॉसिबल है डियर स्टूडेंट। और इसमें क्या हो रहा है, तो आप देखिएगा ओनली 4 ज्वाइंट्स आर, ओनली 4 ज्वाइंट्स पॉसिबल। कितना ज्वाइंट पॉसिबल है, 4 ज्वाइंट। अब ये नहीं काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, इस तरह से काउंट नहीं होगा, ये हैश किया हुआ, इसका मतलब है, आप ऐसे समझिए, एक बिल्कुल भी लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर हो सकता है एक आयरन का, क्या होगा, आयरन का एक थिक शीट होगा, ठीक है ना, थिक टाइप का, और ऐसे कट किया गया है, चारों कॉर्नर से क्या किया गया, उसको बिल्कुल भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है, और चारों कॉर्नर से उसमें होल किया हुआ है। होल इसलिए यहाँ से कनेक्ट होकर के बिल्कुल भी ये लिंक जो है किसी दूसरे लिंक को ट्रांसफर कर सकता है अपना मोशन, यानी रिलेटिव मोशन दोनों करेगा।
तो है ना, तो लेकिन ये एक लिंक दो लिंक नहीं, एक सिंगल लिंक, ये भी एक सिंगल लिंक, ये भी एक सिंगल लिंक होगा, ये किसी दूसरे से कनेक्ट होगा। यानी कि जितना ज़्यादा ज्वाइंट होगा, 2 ज्वाइंट पॉसिबल होगा लिंक से तो बाइनरी, 3 ज्वाइंट पॉसिबल होगा तो टर्नरी, 4 ज्वाइंट पॉसिबल होगा उस लिंक से तो क्वाटरनरी कहलाएगा। चलिए यहाँ तक इसको भी आप नोट डाउन अच्छे से कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है काइनेमेटिक पेयर, और फिर लास्ट में हम लोग काइनेमेटिक चेन पढ़ेंगे। तो अगला होगा काइनेमेटिक, ये आपका काइनेमेटिक लिंक हो गया। काइनेमेटिक लिंक का टाइप भी हम लोग पढ़ लेंगे, फर्दर हमको ये सब का चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। अगला जो होगा वो है आपका काइनेमेटिक पेयर। देखिए पेयर का नाम से आपको पता चल रहा है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक क्या है? पेयर। देखिए पेयर का मतलब ही क्या होता है? पेयर मतलब क्या होगा? काइनेमेटिक पेयर मतलब क्या होगा? इफ देयर आर 2 लिंक्स आर यूज्ड, कितना लिंक यूज किया गया है? 2 लिंक यूज किया गया। इफ देयर आर 2 लिंक्स आर यूज्ड एंड रिलेटिव मोशंस इज ओनली बिटवीन 2 लिंक्स, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन ओनली 2 लिंक्स, हाँ, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लिंक्स then the pair is called kinematic pair. Kinematic pair. If the relative motion, अब देखिए मोशन जो होना चाहिए वो आपको मालूम ही होना चाहिए, सक्सेसफुली कंस्टेंट होना चाहिए या फिर कंप्लीटली कंस्टेंट होना चाहिए। इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन ओनली 2 लिंक्स, then pair is kinematic pair। ठीक है, 2 लिंक के बीच में तो क्या बनाएगा वो? काइनेमेटिक, एक जोड़ा मतलब पेयर में। यानी कि इसको समझने के लिए जैसे समझिए, सपोज कीजिए एक पिस्टन सिलेंडर का फिर से अरेंजमेंट लिए। ये आपका क्या है? ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्या है? क्रैंक है, और ये क्या है? सिलेंडर है, और ये क्या है? पिस्टन है। यदि आपसे कोई पूछे, देखिए यहाँ भी पिन ज्वाइंट है, ये सब जगह पे पिन ज्वाइंट है, आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितना है, तो आप बोलिएगा टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो है यहाँ पे, वो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है? 4 है। कहेगा कौन कौन है? 4। और कैसा लिंक है? तो लिंक जो यहाँ पे है वो सारा कैसा लिंक है? रिजिड टाइप का लिंक है। कौन कौन? तो देखिए सिलेंडर भी एक लिंक है ना, पिस्टन भी क्या है? एक आपका लिंक है, कनेक्टिंग रॉड भी एक आपका लिंक है, एंड क्रैंक भी आपका क्या है? एक लिंक है। ये सारा क्या है? एक आप लिंक है आपका। ठीक है, आप कहिएगा कि सर ये क्यों नहीं हुआ ये लिंक, ये बिल्कुल भी ये क्यों नहीं लिंक हुआ? जो फिक्स किया हुआ है, फिक्स के साथ बिल्कुल भी इसका क्या है? रिवॉल्विंग पेयर यानी कि रोटेटिंग पेयर, टर्निंग पेयर है यहाँ पे। तो टर्निंग पेयर है तो ये लिंक क्यों नहीं हुआ? ये भी क्या है कि सिलेंडर भी डियर मूव नहीं कर रहा है, सिलेंडर भी बिल्कुल भी क्या है? एक ही प्लेस पे है। तो सिलेंडर एक लिंक हो गया, और यानी कि ये भी फिक्स को भी एक लिंक बोल लेते, ये भी फिक्स है, एक ही लिंक में काउंट करेंगे उसको। तो सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक यानी कि 4 यहाँ पे क्या हुआ? ये 4 आपका क्या हुआ? यहाँ पे इस जगह पे 4 लिंक हुआ। यदि पेयर का बात करें कि कैसी कैसी पेयर बता रहा है, क्योंकि टाइप्स ऑफ पेयर भी होता है, टाइप्स ऑफ पेयर भी होता है, जैसे हायर पेयर, लोअर पेयर, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप से पेयर हो रहा है इस डायग्राम में? तो इस डायग्राम में आप समझिए, तो जो पेयर यहाँ पे हो रहा है इस डायग्राम में, वो आपका यदि हम क्रैंक, मान लीजिए इसको नेमिंग कर दें, नेम आप याद रखिएगा कि ग्राउंड को जो है, ग्राउंड को ऑलवेज 1 नेमिंग करेंगे, 1 नंबर देंगे, यानी कि ग्राउंड ये 1 हो गया, तो ये भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये क्या है आपका? ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। और ये भी क्या है आपका? ये भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से ही होगा अटैच, यानी ये भी ग्राउंड है, तो नेमिंग 1। उसको 1 और 2 कभी नहीं करेंगे, ग्राउंड 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 मतलब एक ही नेम से एक ही नाम देंगे। 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 3, और फिर 3 से ये हो गया 4 हो गया आपका। देखिए 4 लिंक है आपका, एक हो गया 1 यानी सिलेंडर, 2 हो गया क्रैंक, 3 कनेक्टिंग रॉड और एक पिस्टन आपका। तो यदि पेयर का बात करें, पेयर मतलब क्या होता है? 2 लिंक जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो क्रैंक और मान लीजिए ग्राउंड या 1 और 2 जो कनेक्ट हो रहा है, 1 2 के बीच में हम देखें तो 1 एंड 2 कैसा पेयर बना रहा है? तो आप सही से देखिए 1 एंड 2 बिल्कुल भी पिन ज्वाइंट है, तो कैसा पेयर बना रहा है?
टर्निंग पेयर बना रहा है। क्यों टर्निंग बोले? क्योंकि 1 एक लिंक है, 2 भी एक लिंक है, और 1 और 2 लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, ओनली 2 लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन भी हो रहा है आपका। और जो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो पेयर बना रहा है वो कैसा पेयर है? यहाँ पे टर्निंग पेयर, टर्न कर रहा है इसलिए टर्निंग पेयर। यदि आपसे को पूछे कि 2 और 3 के बीच में कैसा पेयर हो रहा है तो आप कहिएगा 2 और 3 भी जो आपका है वो कैसा पेयर बना रहा है? बिल्कुल भी फिर से टर्निंग पेयर है। यहाँ भी पेन ज्वाइंट है, 2 और 3 भी टर्न नहीं कर रहा है तो टर्निंग पेयर हो गया। 3 और 4 के बीच में क्या है? 3 और 4, तो 3 और 4 भी क्या है कि यहाँ पिन लगा हुआ होता है और क्या करता है? ये टर्न करता है, तो इसीलिए फिर से क्या हो गया? टर्निंग पेयर हो गया। लेकिन यदि बात किया जाए बट 1 और 4 का यदि आप बात करें, 1 और 4 का मतलब हुआ कि आपका 1 हो गया सिलेंडर और 4 यहाँ पे हो गया पिस्टन, तो ये टर्निंग पेयर नहीं है डियर। आप सभी लोग बिल्कुल भी मुस्कुरा करके जवाब दीजिए, ये टर्निंग पेयर नहीं है बल्कि ये कैसा पेयर है? तो दिस वन इज योर स्लाइडिंग पेयर, दिस वन इज योर स्लाइडिंग पेयर। यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, ये रिलेटिव मोशन जो हो रहा है 1 और 4 के बीच में, 2 और 4 रेसिप्रोकेट कर रहा है, यानी कि स्लाइड कर रहा है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे ये 4 और 3 2 बॉडी है, 2 लिंक है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? टर्न कर रहे हैं, टर्निंग पेयर। 3 और 2 क्या कर रहा है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न कर रहे हैं, टर्निंग पेयर। 1 और 2 भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया? टर्निंग पेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 और 4 बॉडी जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। देखिए पिस्टन, ये सपोज कीजिए कि आपका ये सिलेंडर का एक सरफेस है और ये पिस्टन है, तो कैसे हो रहा है? इस टाइप से, यानी कि ये स्लाइड कर रहा है, इसलिए स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब नेक्स्ट इतना बिल्कुल भी आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर में जो फर्स्ट टाइप होता है वो अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट। पहला जो होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलिए, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन बोलिए, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन या नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। तो देखिए तीनों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। तो पहले जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट में जो होता है याद रखिएगा 2 टाइप का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप थ्योरी मशीन में याद रखिएगा। ये एक होता है आपका लोअर पेयर। कैसा पेयर? लोअर पेयर। लोअर पेयर का मतलब हुआ, और एक दूसरा जो होता है वो होता है हायर पेयर। 2 होता है इसमें। तो लोअर पेयर का मतलब हुआ, लोअर पेयर जैसे नेम उल्टा जैसा लगता है थोड़ा। लोअर पेयर का मतलब जब भी आपका सरफेस कांटेक्ट हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करे, पेयर बन जाएगा। लेकिन जो कांटेक्ट हो, कैसा कांटेक्ट हो? सरफेस वाला कांटेक्ट हो, तो जो पेयर कहलाएगा वो कैसा पेयर कहलाएगा? आपका लोअर पेयर कहलाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए एक ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक आपका ब्लॉक है। यहाँ पे समझते हैं, ये सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, ये आपका सरफेस है। तो सरफेस जो ग्राउंड हुआ ये भी एक बॉडी हुआ, ये भी एक लिंक कहलाएगा। यानी कि सरफेस को भी हम क्या देंगे? 1 नंबर लिंक, और ब्लॉक को क्या कहेंगे? 2 नंबर लिंक। अब दोनों लिंक जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है?
रिलेटिव मोशन भी कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो ब्लॉक का जो सरफेस है वो पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, तो इसीलिए ये कैसा पेयर बना रहा है कि 1 और 2 के बीच में यदि कोई आपसे पूछ ले तो कैसा पेयर है, तो लोअर पेयर है। अरे लोअर पेयर का मतलब ठीक है कि यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर होगा आपका। लोअर पेयर मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम सिर्फ लोअर के बारे में यहाँ पे जानना चाहें तो कैसा पेयर है, ये जो स्लाइडिंग पेयर है ये आपका लोअर पेयर है। तो लोअर पेयर में क्या याद रखिएगा, इफ ओनली सरफेस कांटेक्ट, ठीक है ना। कैसा, इफ ओनली सरफेस कांटेक्ट, मतलब पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ओनली सरफेस कांटेक्ट। ऑब्वियस है कि बिटवीन कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। अब ये बॉडीज क्या कर रहा होगा, रिलेटिव मोशन भी कर रहा होगा। ओनली सरफेस कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, तो कौन सा पेयर बनाएगा, वो लोअर पेयर बनाएगा। और हायर पेयर में क्या कहेंगे, हायर पेयर का मतलब होगा पॉइंट कांटेक्ट। यदि आपका ये पेयर कैसा हो, पॉइंट कांटेक्ट हो यदि आपका, एंड यदि याद रखिए पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट हो। कैसा कांटेक्ट हो, पॉइंट कांटेक्ट या फिर आपका क्या हो, लाइन कांटेक्ट हो। तो जो पेयर बनेगा उस पेयर को हम लोग नाम क्या देंगे, उस पेयर को बोलेंगे हायर पेयर है। कैसा पेयर है, हायर पेयर है। यानी कि हायर पेयर में जरा देखिए, हायर पेयर का एग्जांपल यदि लें तो क्या होगा, सपोज कीजिए एक बॉल है आपका, ये बॉल जो है ये ग्राउंड के ऊपर है, ये ग्राउंड के ऊपर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। तो इसको यदि हम 2 नंबर बॉडी नाम दिए, इसको क्या हुआ, तो 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में जो यहाँ पे कांटेक्ट है आपका, ये कांटेक्ट कैसा वाला कांटेक्ट है, तो ऑलवेज आप देखिएगा रोटेटिंग के टाइम में जब भी एक कांटेक्ट, एक ही कांटेक्ट बनेगा, और कैसा कांटेक्ट बनेगा, पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। इसीलिए कैसा पेयर कहलाएगा, यहाँ पे हायर पेयर कहलाएगा। हायर पेयर, आप ये कंफ्यूजन में नहीं आएगा पूरा व्हील घूमेगा पूरा सरफेस, तो एक टाइम में एट वन टाइम क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी पॉइंट कांटेक्ट हो या लाइन कांटेक्ट हो तो उसको हम हायर पेयर बोलेंगे, या यदि सरफेस कांटेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर पेयर बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि बॉल हो गया सरफेस के ऊपर, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज कीजिए अभी आपको बताए थे एक कैम है, कैम एंड फॉलोवर का एग्जाम्पल देखिए, ये आपका क्या है, ये फॉलोवर है, और ये क्या है आपका कैम है, और ये क्या है आपका फॉलोवर। जब कैम एंड फॉलोवर रेसिप्रोकेट करेगा, कैम एंड फॉलोवर रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो कैम एंड फॉलोवर में डियर स्टूडेंट आप ये जगह पे देखिए, ये मान लीजिए 1 नंबर बॉडी हुआ, ये 2 नंबर यहाँ पे ऐसे कर दिए, तो 1 और 2 के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है 1 और 2 को ही देख रहे हैं, और भी बॉडी है लेकिन 1 2 को, तो ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट कैसा कांटेक्ट यहाँ पे बता रहा है, तो पॉइंट कांटेक्ट यानी पीसी। अब देख पा रहे हैं कि पॉइंट कांटेक्ट है, जब पॉइंट कांटेक्ट होगा तो पेयर कैसा कहलाएगा, हायर पेयर कहलाएगा। अब लोअर पेयर का और भी एग्जांपल आपको बताते हैं। अभी जस्ट हम पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाए थे, उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम लोग क्या देखे थे कि आपका थ्री प्लेसेस पे क्या था आपका, 3 मतलब टर्निंग पेयर था, और एक आपका क्या था, स्लाइडिंग पेयर था। 4 लिंक था, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 4 था, टोटल नंबर ऑफ पेयर भी कितना था, 4 था, लेकिन 3 पेयर सेम था टर्निंग पेयर, और एक पेयर जो था वो स्लाइडिंग पेयर था, जो कि सिलेंडर और पिस्टन का था स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर जो हो रहा है वो भी आपका वो भी लोअर पेयर हो गया, है ना। और जो टर्निंग पेयर तीनों है वो भी कैसा पेयर है, लोअर पेयर है। यानी कि यदि हम चारों लिंक के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो पेयर बन रहा था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, वो कैसा पेयर बन रहा है, ओनली लोअर पेयर बन रहा है, कहीं पे भी हायर पेयर नहीं था। जो भी ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, पिन ज्वाइंट, तो पिन ज्वाइंट में आप देखिएगा पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो लोअर पेयर बना रहा है, हायर पेयर कहीं भी नहीं है। पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में 4 पेयर में चारों पेयर जो आपका है वो सारा कैसा पेयर है, तो सारा आपका लोअर पेयर है। देयर इज नो हायर पेयर इन केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट था, क्या था, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड जो था आपका, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब आप जानते होंगे रुकावट होता है,
मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। तो मैकेनिकल कंस्ट्रेंट में जो आता है वो एक आता है इसके अंदर में आता है क्लोज्ड पेयर, क्लोज्ड पेयर। और दूसरा जो आपका आता है वो आता है ओपन या फिर अनक्लोज्ड भी बोल सकते हैं, अनक्लोज्ड पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मिक्स्ड है। क्लोज्ड पेयर का मतलब हुआ यदि आप फोर्सफुली, ठीक है ना, एक पेयर बना हुआ है जिसको फोर्सफुली, जैसे कि इसका है ना, टू, आप ऐसे बोल सकते हैं इफ टू बॉडीज आर टुगेदर by means of mechanical force। देखिए if two bodies are together by means of मैकेनिकल फोर्स लगा करके आप मान लीजिए दो बॉडी को रखे हैं तो उसको कौन सा पेयर हो जाएगा, क्लोज है। और बिल्कुल भी क्लोज है, जैसे कि समझने के लिए सपोज कीजिए कि एक आपका मान लेते हैं कैम एंड फॉलोवर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका कैम है, ठीक है, ये कैम है और ये जो है ये आपका एक फॉलोवर है, यहाँ पे ये एक आपका फॉलोवर है। अब ये जो है आपका ये कैसा है, तो ये मान लीजिए एक क्लोज्ड, ऐसे इस टाइप से कुछ है, बिल्कुल भी एक क्लोज्ड है, एक क्लोज्ड डायग्राम के मतलब ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर में है। तो ये पेयर जो यहाँ पे बन रहा है ये दोनों के बीच में बिल्कुल भी बन रहा है, यहाँ पे हायर पेयर बन रहा है, लेकिन एक क्लोज्ड पेयर भी है। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्लोज है, बिल्कुल भी है ना, बंद है, तो क्लोज्ड पेयर बन रहा है। क्लोज्ड पेयर को समझने के लिए एक चीज़ और भी कि यदि आप पेयर को हटाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पेयर को हम डिस्ट्रक्शन कर दें, मतलब इसको तोड़ दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एक बॉडी को आपको तोड़ना पड़ेगा, दोनों में से एक बॉडी को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इस पेयर को यहाँ से हटा सकते हैं। अदरवाइज ये पेयर हमेशा ऑलवेज पेयर ही बना रहेगा। तो ये क्लोज्ड पेयर हो गया आपका। अगला होता है ओपन पेयर। ये सिंपल है एकदम, बिल्कुल भी। ओपन पेयर में क्या होगा कि बॉडी जो होगा ये मैकेनिकल फोर्स से यहाँ भी इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, क्लोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपका ओपन होगा। जैसे कि एक कैम एंड फॉलोवर ही बनाया, यहाँ भी एक कैम ले लिए और एक फॉलोवर। अब इसमें क्या है कि कुछ स्प्रिंग फोर्स वगैरह लगा दिए, स्प्रिंग लगा करके और इसको हम क्या करें, देखिए, लेकिन ओपन है यहाँ पे। यदि आप इसको दोनों पेयर को अलग करना चाहते हैं तो पेयर को अलग करने में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, नहीं कि तोड़ना नहीं पड़ेगा बाहर से कुछ भी ऐसा। अब बिल्कुल भी यहाँ से स्प्रिंग को ओपन कर दीजिए, ये दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा पेयर हो गया, अनक्लोज्ड पेयर हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं आपकी ओपन पेयर बना रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ को एक हम ब्लॉक के अंदर में बंद कर दिए, क्या बना देगा, एक क्लोज्ड पेयर बना देगा। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट जो था आपका, तो लास्ट क्या था, तो लास्ट था अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। लिख चुके थे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन था। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, सी, है ना, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन में क्या होगा, बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आपका हो गया स्लाइडिंग पेयर। बहुत भी यदि दो लिंक हो आपका और दोनों के लिंक के बीच में जो मोशन हो रहा है वो स्लाइडिंग टाइप का मोशन है, तो जो पेयर बनेगा दोनों लिंक के बीच में कैसा पेयर बनेगा, स्लाइडिंग पेयर बनेगा, है ना, स्लाइडिंग पेयर बनेगा। एक सरफेस के ऊपर यानी पिस्टन सिलेंडर कैसा पेयर बना रहा है, स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। रिलेटिव मोशन हो, पेयर जो बने दो बॉडी के बीच में कैसा पेयर हो, स्लाइड करे बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव में स्लाइड करे, तो जो पेयर बनेगा वो पेयर जो फॉर्म होगा वो पेयर कैसा होगा, स्लाइडिंग पेयर होगा। नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है ना, यानी कि स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल में ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ये कैसा होगा, ये आपका एक ब्लॉक है, ये टू एंड फ्रो हो रहा है, स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। नेक्स्ट आपका हो सकता है टर्निंग पेयर, ये सब आपका टर्निंग पेयर, ठीक है। टर्निंग पेयर में क्या होगा, यदि मान लीजिए कोई लिंक है, सपोज कीजिए एक ये लिंक है, एक ये लिंक है और इस लिंक से इस टाइप से ऐसा कुछ कनेक्टेड है, तो इस पोजीशन पे जो पेयर बन रहा है कैसा पेयर बन रहा है, टर्निंग पेयर। यहाँ पे जो पेयर बन रहा है
वो कैसा पेयर बन रहा है, यहाँ भी टर्निंग पेयर बन रहा है। फर्दर उधर और भी कनेक्टेड हो गए ये बिल्कुल भी किसी मैकेनिज्म में, तो टर्निंग पेयर हो गया। जब पेयर का मतलब दो लिंक होना चाहिए, जब दो लिंक रिलेटिव मोशन करें और उसके बीच में जो आपका पेयर बने वो टर्न करे, एक दूसरे का जो मोशन होगा टर्न करे, तो कैसा पेयर बनाएगा, वहाँ पे टर्निंग पेयर होगा। और भी पेयर हो सकता है आपका रोलिंग पेयर हो सकता है। रोलिंग पेयर, जब भी एक मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर में एक बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है, रोल कर रहा हो, तो जो पेयर बन रहा है दोनों बॉडी के बीच में, कैसा पेयर बन रहा है, रोलिंग पेयर बन रहा है, रोलिंग पेयर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसा पेयर है, रोलिंग पेयर। थर्ड फोर्थ नंबर स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो इंसर्ट किया हुआ है एक स्क्रू को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो पेयर बन रहा है ये दोनों बीच में, यानी कि ब्लॉक और ये जो शाफ्ट है आपका, जिसमें क्या है, एक बार है जिसमें आपका थ्रेड कटा हुआ है, तो कैसा पेयर बना रहा है यहाँ पे ये आपका, ये मान लीजिए एक आपका बार है, बार विद थ्रेड, ठीक है, और ये आपका क्या है, ब्लॉक है। तो ये जो होगा कैसा पेयर बनाएगा, स्क्रू पेयर बनाएगा। एक हो सकता है आपका रिवॉल्विंग पेयर, रिवॉल्विंग पेयर भी हो सकता है। रिवॉल्विंग पेयर, रिवॉल्विंग पेयर कैसा होगा, तो रिवॉल्विंग पेयर आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं, चेयर में आप देखे होंगे नीचे में जो व्हील लगा होता है, जो पेयर वहाँ पे बन रहा है वो कैसा पेयर बन रहा है, तो रिवॉल्विंग पेयर बन रहा है। देखिए इसको डायग्राम से दिखा है, तो सपोज कीजिए इस टाइप से एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक बॉल है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ अपने ही पोजीशन पे ये रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसा पेयर बन गया, ये रिवॉल्विंग पेयर बन गया। तो अभी तक हम लोग बिल्कुल भी काइनेमेटिक लिंक पढ़ लिए, काइनेमेटिक पेयर के बारे में पढ़ लिए। फिर काइनेमेटिक पेयर में कितना लिंक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, दो ही लिंक होना चाहिए, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर में रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, तो कंस्ट्रेंट सक्सेसफुली होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए, इनकम्प्लीटली के तो हम यूज कर ही नहीं सकते मशीन में। तो इस लेक्चर में आज इतना ही रहने दें। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक चैन के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इसका मैकेनिज्म और मशीन का, वो है आपका इन्वर्जन, जिसमें इन्वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, और इन सब का इन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 4 बार मैकेनिज्म में 4 लिंक होता है आपका, कैसा कैसा पेयर हो सकता है, उससे इन्वर्जन कैसा पॉसिबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे समझें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट।